ध्यान रखना है कि बच्चा घोंसले के जैसे न रहे। अभी ये जैसे वज़न कम है इनका, तो ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है, लेकिन घर में जब आप ले जाओगी तो कपड़े की ही टोकरी बना लेना। तो कंधे के नीचे तो ऐसे कपड़ा रखना ताकि गर्दन सीधी रहे, सांस अच्छे से जानी चाहिए अंदर। और जो ये वाला हिस्सा है नीचे का, घर जाके ये डायपर खोल देना। यहाँ तो ज़रूरी है, घर पे खोल देना। और दोनों पाँव समेट के रखने हैं, ऐसे मेंढक के जैसे नहीं रहने चाहिए। तो दोनों घुटने बराबर से रखने हैं। तो आप कोई भी तकिया या कोई भी तौलिया फोल्ड करके यूँ रख सकते हैं। तो इससे क्या है, दोनों पग ऐसे बराबर हैं। भले घुटने मुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाँव ऐसे गिरे नहीं रहने चाहिए। दूसरा, हाथ भी चिड़िया के पंख के जैसे नहीं होने चाहिए। रहती कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि दोनों हाथों को बराबर से यूँ रख लो, और फिर एक हल्का सा कपड़ा यहाँ पे रख देना। तो उसको थोड़ा लगेगा ऐसा कि जैसे आप ही के पेट में। तो हाथ भी समेटा हुआ और पाँव भी समेटा हुआ, जहाँ तक संभव हो गर्दन सीधी। तो यहाँ पे आप छोटा तकिया या तौलिया भी फोल्ड करके रख सकती हैं। और जैसे दोनों घर जाते हैं तो पीठ से पीठ भी लगा के सुला सकते हैं। हाँ, पहले मुंह की एक्सरसाइजेस बताई थी आपको। सबसे पहले उसको हल्का सा जागृत करना है ऊपर की तरफ, फिर दोनों हाथों से दबाव कम रखते हुए नीचे लाके गाल को उठाना, करो उसके साथ करो, और मालिश देनी है। इससे बच्चे का मुंह खुलेगा। ठीक है। ये करने के बाद जैसे सिखाया है, 2 उंगली लेके गाल पे हल्का सा थूकना है। गुड। वो करे बाद अपने अंगूठे से नीचे की ठोड़ी पकड़ के मुंह चलवाना सिखाना है। और ज़ोर से नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर उबासी ले रहा है तो लेने दो उसको पहले, फिर उसको कंप्लीट करो। अभी जैसे सिखाया ना आपको, सेम। ये करने के बाद फिर अपनी उंगली लेके पूरा होंठ के बाहर के हिस्से पे चलवा के ये इस तरीके से मुंह बंद कराना है। ये टाइट कर लिया ना, ये देखो अब चूसने लग गया। फिर आप दूध पिलाने की कोशिश करिए, भले इससे डालें या भले अपना पिलाएं। ये पूरी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, तो एकदम उजागर होके खींचेगा तेज। ये 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। देख रहे हैं, पूरा मुंह दबा लिया टाइट। ठीक है। ये खत्म कराए बाद फिर आधे घंटे बाद कसरत कराओगे। जो भी मैंने जोड़ दबाना बताया है वो दूध पीने के आधे घंटे बाद, भरे पेट में नहीं कराना है। और घर जाके थोड़ा सा इस तरीके से ढलान पे रखोगी। बताया ना, आधे हाथ की ऊंचाई पे ऐसे, चाहे करवट से हो चाहे सीधे हो। वो कराने के बाद फिर आप जोड़ों पे आओगे। पकड़ना कहाँ से बताया आपको, यहीं से, इस साइड से। यहाँ से नहीं डालना हाथ, इधर से डाल दीजिए, ऐसे पकड़ना। ठीक है। फिर हल्का उंगली लेके बिल्कुल हल्के हाथ से अंदर की तरफ, आप पे करके दिखाया था। दबाव पता है कितना डालना, हल्का, कुश्ती नहीं लड़नी हमको। अंगूठे को खास लेके घुमाना है दोनों दिशा में, और फिर यहाँ से पकड़ के हल्का प्रेशर देना है। फिर यहाँ से पकड़ के कलाई, ऐसे नहीं दबाना, स्थिर रहना चाहिए हिस्से को। फिर कोहनी और फिर कंधा। दिन में 3 से 4 बार करना, 5 से 6 बार। ये ख़त्म कराए बाद हाथ के लिए जब ये हट जाए जब करना है। जैसे अभी ये लगे हुए हैं ना सब मॉनिटर, तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। आपको जो हिस्सा फ्री मिल रहा है बस उसी पे काम करो। ठीक है। इसके बाद दोनों हाथों को एक साथ लेके
मुंह को बीच में लेके बच्चे के हाथ मुंह तक ले जाने हैं। थोड़ी देर रोक लो, 5-7 सेकंड। जैसे लगे हरकत कर रहा है छोड़ दो, वापस से लो। ये कराने के बाद हल्के हाथ से, दोनों हाथ हल्के से खींच के बिल्कुल जरा जरा सा ऊपर, क्या इशारा देना, खींचना नहीं है बच्चे को, आराम से सिर्फ इशारा देना है ना। और ये कराए बाद एक तरफ का घुमाव, दूसरी तरफ का घुमाव, और फिर थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर। जब इसका हो जाए, आपको लगे तो ये हाथ छोड़ दो, नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले आएगा। और फिर इस हाथ की बारी, जितनी देर रखे ठीक है, अगर लाता है तो भी ठीक है, आप ज़बरदस्ती नहीं ले जाएंगे। ऐसे ही पाँव के लिए शुरू करेंगे। अब जैसे हाथ नीचे आ गए तो छोड़ दो उसको, है ना। ये देखो, पाँव में भी पहले उंगलियां ऐसे नहीं दबानी है जोर से, पूरा स्थिर करके ऐसे ही ये वाला हिस्सा, एड़ी, घुटना अधिकतर मोड़े ही रखेगा अभी, तो आपको ज़बरदस्ती पाँव नहीं खींचना है। यूँ लेके हल्का सा, देखो मैंने यहाँ उंगली लगा ली है, ऐसे ऐसे धक्का नहीं देना है, ठीक है। और ऐसे ही कूला, ये ख़त्म कराए बाद पूरा शरीर एक साथ घुमाना है, लकड़ी के टुकड़े के जैसे, है ना। ऐसे नहीं कि पहले गर्दन फिर हाथ फिर पाँव, पूरा एक साथ रोल करेगा। ये हो गया। फिर थोड़ी देर यूँ लेके पीछे कमर को, जैसे सिखाया था ना, कैसे सिखाया आपको, बाहर की तरफ दोनों साइड से लाना, इसका भी वही करेंगे, है ना। तो यहाँ से पकड़ के फिर ये देखिए, समझ गए। इस तरफ का हो जाए, फिर हम इसको हल्का सा उधर घुमा के, ये हिस्सा रीढ़ की हड्डी लेके ये बाहर। और जब ऐसे करवा रही हो तो जैसे मेरे सामने किया था, दोनों कैसे ऊपर ले जाओगी, ऐसे, समझ गई, ठीक है। और कोशिश करके इस तरीके से कहीं पे भी बच्चे को टिका के रखना है। तो एक तो इनकी पीठ से पीठ लगा सकती हो, नहीं तो बीच में ही कोई तकिया या तौलिया रोल करके ऐसे लगाना, और फिर पोजीशन बदल दी और उल्टा इस तरीके से। खास ध्यान सांस की नली पे देना है ना। ऐसे नहीं कि लेटा हुआ है तो गर्दन एकदम नीचे हो जाए, नहीं, ये हिस्सा खुला रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जैसे हाथ मुंह पे रखा है, ये रहना चाहिए, आपकी कोशिश रहती यही होनी चाहिए कि जितना खुद के शरीर को छुए उतना बेहतर है ना। और अब जैसे ये हटा दोगी तो दोनों जो घुटने हैं वो आपस में मिल जाएं, तो बिल्कुल समेट के रखना है। और ये हिस्सा फ्री नहीं रहना चाहिए, इस पर भी कोई प्रेशर दे के रखो। और कुछ नहीं मिलता तो अपनी उंगली का इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। स्पर्श बहुत ज़रूरी है, ऐसे फ्री नहीं छोड़ना। और तुम काम या कुछ में उसमें हो तो कुछ लगा के रखो चद्दर, और चद्दर का आकार भी बदलते हो, कभी सूती ले लो, कभी हल्की ऊनी ले लो, कभी हल्की सी थोड़ा सा तौलिया ले लो। तो ये अलग अलग स्पर्श चमड़ी पे देते रहो। राई सरसों के दाने लोगी, उसकी पोटली बनाओगी, उसको पोटली बना के फिर पूरे जोड़ों में हल्के हाथ से पूरा घुमाव दे के पोटली से मालिश करोगे। पेट के हिस्से को छोड़ के बाकी सभी जगह मालिश होगी, ठीक है। ध्यान रहेगा, मुंह और पेट छोड़ के, ठीक है। और छाती पे उंगली कैसे चलाओगी, हाँ देखो, हड्डी हड्डी पे, है ना, आगे भी पीछे भी, समझ गई। So I think initially she can follow this.